नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज़ में। मैं हूं शिल्पी और शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज के जिलाधिकारी उमस भरी गर्मी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होने वाली साफ सफाई को दुरुस्त कराने खुद ही निकल पड़े। उन्होंने गौशालाओं की साफ सफाई का निरीक्षण कर बरसात में गौवंश के रखरखाव की जाँच की। संचारी रोग कार्यक्रम का ये पखवाड़ा चल रहा है, तो इसमें साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन और सारी गतिविधियां हैं, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम देख रहे थे कि जो हमारी साप्ताहिक बंदी है उसका अनुपालन कैसे हो रहा है, साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम हमारी नगर पालिकाओं में या ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ गुरुसहायगंज में और समधन में हमारे 2 गौशालाएँ थी, उसका भी निरीक्षण किया। तो जो हमारी साप्ताहिक बंदी है इसका अनुपालन कराया जा रहा है। सारी जगहों पर जो लोग बिना मास्क के या इस तरह के अनावश्यक निकल रहे हैं उनके सब चालान कट रहे हैं, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। गौशाला में भी हमने देखा व्यवस्था ठीक है, लेकिन एक आध है हमारे जानवर जो थे थोड़े से बीमार से थे, तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि नहीं, डॉक्टर इनका नियमित इलाज कर रहे हैं और मुझे निर्देश दिया गया उन लोगों को कि और अच्छी व्यवस्था यहाँ रखें और ठीक ठाक देखभाल करें। जिलाधिकारी ने गौशाला में पशुओं को बरसात एवं गर्मी के मौसम से बचने के लिए टिन शेड डलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं को होने वाले रोगों पर भी निगाह रखने एवं समय से उपचार मुहैया कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम छिबरामऊ सहित अन्य संबंधित अधिकारी व चिकित्सक उपस्थित रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। हरदोई में साप्ताहिक बंदी के चलते जिलाधिकारी पुलकित खरे ने विभिन्न चौराहों पर पहुंचकर लॉकडाउन का जायजा लिया। मौके पर निकल रहे लोगों से जानकारी ली कि वो क्यों निकले हैं और किधर जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल सर्विसेज के मामले में उन्होंने लोगों को जानने दिया। साप्ताहिक बंदी का निरीक्षण करने के लिए आज मेरे द्वारा औचक शहर का निरीक्षण करा गया है। इसमें शासन से मिले निर्देश के क्रम में लगातार मजिस्ट्रेट्स और पालिका के लोग मूवमेंट पर रहेंगे। साफ़ सफाई होती रहेगी है और जितनी भी जनता है उनको जो है घर पे ही रहने की एक अपील करी गई है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेरी भी हरदोई वासियों से यही अपील है कि कोरोना का दौर अभी जारी है, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कई दिनों में बहुत ही तेज़ संख्या में हमारे यहाँ केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो सभी हरदोई वासियों से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें। कोई बहुत ही बेहद ज़रूरी काम ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। 2 गज की दूरी का जरूर पालन कर रहे हैं और अपने मुंह और नाक हर हालत में मास्क से जरूर ढक कर रखें। हर व्यक्ति अगर इसमें योगदान करेगा तभी हम लोग इस कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। हरदोई में लगातार कोरोना मामलों में तेजी आ रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी भी चिंतित हैं। लोगों को जागरूक करते हुए घर में रहने की भी अपील की है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसहायगंज नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों सहित करीब 25 स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। कोरोना काल में सभी कर्मी बिना छुट्टी लिए आने वाले मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक यहाँ के सीएमएस ने बिना कारण सभी का 1 दिन का वेतन काट लिया। हमने ये सोचा कि स्पष्टीकरण देंगे, हम उसका जवाब दे देंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण दिए नहीं। 4 तारीख को दिया, जब तक सैलरी कट चुकी थी। कितनी कटी है आपकी? हमारी 4570 रुपये। कितने लोग होंगे इससे? कई लोगों की कटी, करीब 22 लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का पता है, कुछ का नहीं पता है। गुरसहायगंज नगर के सीएससी सुशांत सिंह श्रीवास्तव भी स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन काटे जाने की कोई ठोस वजह नहीं बता पाए। जब द पंचौरा न्यूज के संवाददाता ने उनसे इस मामले में बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। और कुछ पुराने पेशेंट्स भी होते हैं, वो अलग होते हैं, वो अलग से काउंट नहीं होते। वो तो घर का रजिस्टर देख करके पता चलेगा कि कुल कितने मरीज हुए। लगभग लेकिन 250-300 के लगभग पहुंचता है। डॉक्टर साहब, स्टाफ कितने लोगों का है? स्टाफ यहाँ पर आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर 2 वार्ड बॉय पोस्टेड हैं। यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट पोस्टेड है। यहाँ पर 2 लैब टेक्नीशियन पोस्टेड हैं। एक डार्क रूम असिस्टेंट जो एक्सरे में काम करते हैं, एक एक्सरे टेक्नीशियन पोस्टेड हैं। एक डेंटल हाइजीनिस्ट पोस्टेड हैं। एक नेत्र परीक्षण अधिकारी पोस्टेड हैं।
एक कुष्ठ रोग वाले कर्मचारी हैं, एक सिस्टर इंचार्ज पोस्टेड। कुल मिला के कितना स्टाफ है? कुल मिलाकर इस समय यहाँ पर 20 स्टाफ हुए, क्योंकि एक MBBS डॉक्टर का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 20 में आज आए कितने हैं? इस समय सब उपस्थित हैं, सिर्फ एक डॉक्टर को छोड़कर इस समय। क्या ये डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, शनिवार को भी आए हैं। ये भी कानपुर से आते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम कभी लग जाता है, क्रॉसिंग कभी बंद हुई है। अच्छा, यहाँ पे लगभग 12 कर्मचारियों को लेट आने पे तनख्वाहें काटी गई, जबकि CM का कुछ ऐसा आदेश नहीं है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये जो है ये प्रशासनिक चीज़ है जो कि मेरे हाथ में नहीं है, न ही मैं यहाँ पर किसी प्रशासनिक पद पे हूँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने मामले की तह तक जाने और जांच करने की बात कही है। देखिए, ऐसा है कि इस समय जो इस कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग से तो एक्सपेक्टेशन ये है कि और भी मुस्तैदी से स्वास्थ्य विभाग को काम करना है, और इसमें बहुत से कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, जो मतलब ड्यूटी पे अपने नहीं आ रहे हैं या आ भी रहे हैं तो बहुत देर से पहुंच रहे हैं, कुछ तरह हो रहा है। तो उसमें जो है वो कुछ लोगों का वेतन वहाँ के जो अधीक्षक हैं उन्होंने काटा नहीं है, उनको रोका गया है, ताकि लोगों में ये हो कि कम से कम समय से अपना कार्य में जुटें। ये घर घर जो टीमें जा रही हैं या जो भी कोविड में ड्यूटी है, इसमें लापरवाही किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मामले में और दूसरे विभागों से उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको हमारे विभाग को तो इस समय और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करना है। तो इसमें अगर कर्मचारियों में ये होगा कि हाँ, ना हमारा वेतन कटेगा, ना हमारा कोई किसी तरह पनिशमेंट होगा, तो बहुत से लोग लापरवाही करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर भी मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, क्यों रोका गया है, और अगर कोई ऐसी बात है तो उसका वेतन निकल जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, मामला स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि मामले की प्राथमिकता के स्तर पर जांच की जाए और इनकी समस्या का निराकरण किया जाए। जिला प्रशासन पहल करके जल्द से जल्द कदम उठाए। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव महिला सुरक्षा गार्डों को चकमा देकर लापता हो गई है। छिबरामऊ शहर के गिहार बस्ती निवासी इस महिला को 14 जुलाई को सांस की दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। CMS ने बताया कि मामले की सूचना तिरवा व छिबरामऊ पुलिस को दे दी गई है। तिरवा कोतवाली प्रभारी इंद्रपाल सरोज ने बताया कि महिला के दोनों मोबाइल नंबर बंद मिल रहे हैं। छिबरामऊ कोतवाल से महिला को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के पाली को भी वैश्विक महामारी कोरोना ने जबरदस्त तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है। हरदोई में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधि भी जनता को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। हरदोई के सवायजपुर से भाजपा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने कोरोना को लेकर जनता से घरों से न निकलने की अपील की। जिस प्रकार कोरोना महामारी बढ़ रही है, तेजी से पांव पसार रही है, हम सब आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि हमारे जो भी भाई हैं अपने घरों में रहें, बिना किसी कारण से घरों से नहीं निकलें। सरकार ने एहतियातन हफ्ते में 2 दिन का फिर लॉकडाउन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार इस महामारी को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसे हम लोग कर नहीं सकते। इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, प्रत्येक भाई बंधुओं का सहयोग चाहिए। हम सब लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, हाथों को सैनिटाइज बराबर करते रहें और बिना किसी कारण के तो घर से निकलना ही नहीं है। जिस प्रकार लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी हमें लॉकडाउन को मानना है, इसका पालन करना है। लॉकडाउन की एक सीमा होती है, सरकार ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए इसको खत्म किया है, लेकिन हम लोगों को इसको मानना चाहिए कि हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम ही उसकी दुनिया है। अगर हमारा कुछ नुकसान होता है तो निश्चित रूप से हम उसके लिए पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हरदोई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसलिए हम सबको जागरूक रहना होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
और इसके साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रदेश सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। तिरवा कन्नौज 4 लेन मार्ग पर इन दिनों कई स्थानों पर गड्ढे बन गए हैं, जिसमें फंसकर दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होकर चुटहिल हो जाते हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान 1 दर्जन से अधिक बाइक सवार इन गड्ढों में फंसकर घायल हो चुके हैं। गड्ढों को लेकर जब नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा से पूछा गया तो उनका कहना था कि 4 लेन मार्ग नगर पंचायत के अधिकार में नहीं है, लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में आता है। PWD ही गड्ढों को भरवाने का काम करेगी। इस विकट समस्या को लेकर जब तिरवा क्षेत्र के भाजपा विधायक कैलाश राजपूत से पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो जल्द ही PWD के अधिशासी अभियंता से मिलकर गड्ढों को दुरुस्त कराएंगे। द पंजारा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से रेप की घटना घटित हुई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने इस दरिंदगी भरी घटना में आरोपी को सहयोग दिया है। परिजनों ने थाने में आरोपी, ग्राम प्रधान और उस महिला के खिलाफ तहरीर दी। हमारी बेटी के साथ में जो हमारे पड़ोस में हमारे के भौजाई है जो ले गई और जो टट्टे फिरने गई, टट्टे फिर के वहाँ फ़ोन किया और फ़ोन करके इन्होंने उसको बुलवाया, परिवार को प्रधान को बुलवा कर वही पकड़ लिया, इसको हाथ पैर बांध दिए, जो कुछ करना था वो किया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही कार्यवाही की बात कही है, साथ ही थाना अध्यक्ष को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एक घटना थाना शाहाबाद के फिरोजपुर में हुई है और ये घटना परसों की बताई जा रही है। वर्तमान ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जब जनता के साथ ऐसा करेगा तो आखिरकार जन प्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास कैसे बना रहेगा, क्योंकि जन प्रतिनिधि जनता का रखवाला होता है, न कि जनता के साथ दुराचार और दुर्व्यवहार करने वाला। द पंजारा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता मोहम्मद गुलफाम खान की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खोजीपुर गांव का मामला सामने आया है। 2 पक्षों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। हैंडपंप पर नहाने को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई थी। विवाद पहले हो चुका था, भाई नहाने के वजह से है। ये लोग कौन है? 2-3 दिन पहले जिनसे विवाद हुआ वो आपके कौन है? वो मेरे चचिया ससुर लगते हैं। अच्छा, परिवार के ही हैं? परिवार के ही हैं। नल को लेकर कोई विवाद चलाई वो चचिया ससुर के लड़का है कमल, और उनका नाम अजय पाल। नल को लेकर कोई विवाद होता है क्या? नल को वो ने नल के ऊपर रखा है साहब, पैसा है कि मेरा पैसा इन्हें चाल पट्टी में लिया नौकरी के लिए, मेरे बच्चे की लगवाई के लिए। सो इन्हें नौकरियों नहीं लगवाई, 1.5 लाख रुपया मेरे पास। वो जे अपने बच्चों से जा कहते लड़कन से जब पैसा मांगे तब इनसे विवाद करो, लड़ाई करो, पैसा ना देने पर। कितना रुपया है? मेरा 1.5 लाख रुपया फंसा इनसे। किस बात की नौकरी के लिए लिया? रोडवेज में लगवाई के लिए। कब लिया था आपसे? वही 4 साल है। तो रुपया नहीं वापस? ना रुपया वापस किया ना नौकरी लगवाई, इन्हें 80-20 में लो हमसे पैसा। तो वो उसी विवाद के लिए विवाद जो पैसा ही खाए साहब वो बहाना कर दिया ना हाईवे के लिए, मतलब जो लड़ाई करो चाहते हम लड़ाई करें, पैसा देना पड़ा हमें। मामले की जानकारी होते ही सीओ और कोतवाल भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे। ग्रामवासियों से पूछताछ की। बाइट शिव कुमार थापा। आज सुबह जो घटना हुई है उसमें एक बच्चा एक पक्ष का जो नहा रहा था, देवेंद्र का लड़का नहा रहा था। नहाते इस समय पानी के छींटे राम गोपाल के लड़के संजू उर्फ कमल उर्फ संजू, उसके ऊपर पानी के छींटे पड़ गए, जिस बात को लेकर वो गाली गलौज करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया आपस में कि कमल उर्फ संजू द्वारा कट्टे से इसके ऊपर फायर कर दिया। गणेश के भाई रामचंद्र को फायर किया तो वो छत की तरफ भागा वहाँ, और भागने के दौरान वो छत से अब या तो वहाँ से गिर गया है या वो कूदने की कोशिश करी है, वो गिर गया है। तो गिरने पर उसको चोटें आई हैं और उसको सोतैया हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। कार्रवाई इसमें 2 मुलजिम पक्ष के 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं। एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। तहरीर अभी प्राप्त हुई नहीं, जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उनका मुकदमा लिखा दिया जाएगा।
पुलिस ने गोले लगने से घायल युवक को 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। द पंचारा न्यूज के लिए छिबरा मऊ से संवाददाता अखिलेश सविता की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।